Okay, now we will talk about another important test under parametric category, that is ANOVA, analysis of variance, or it is abbreviated as ANOVA. ठीक है? So what is analysis of variance? It is used to determine whether there is any statistically significant difference between the means of 3 or more independent groups. ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, कितने 3 or more independent group. So in a simple, I can say this test is an extension of T and Z test. Under T test, we can use 2 independent group, right? Up to 2 independent group. But if you have more than 2 groups, like for example, you want to compare the mean 1 equals to mean 2 equals to mean of 3 group. होता है ना कई बार ऐसा. Okay, 3 group को आप compare करना चाह रहे हो. Like on any variable. Okay. सो जैसे कि हो गया डे स्कॉलर वर्सेस फिर हॉस्टलर हो गया वर्सेस है ना स्टेइंग विद द पेरेंट्स पीजीज हो गए. तो इन दैट वे व्हेन यू हैव 3 ग्रुप्स देन यू आर गोइंग टू यूज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ओके, सो विच हैव द प्रॉब्लम. ओके, सो दैट्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू. सो कितने तरह के अनोवा टेस्ट होते हैं? अनोवा टेस्ट आर ऑफ वन वे अनोवा, टू वे अनोवा और एन वे अनोवास. ओके, सो यूजुअली विल डिस्कस अबाउट वन वे अनोवा हियर. But at the same time, we'll try to understand the concept of two-way and n-way ANOVA. N-way ANOVA means multi-ANOVA. Okay? So what is one-way ANOVA? This test has just one independent variable. Okay, one independent variable, right? For example, association between the educational level, okay, and knowledge, dependent variable among 3 or more groups. Okay, कि आपका 3 ग्रुप है और उन 3 ग्रुप की एजुकेशन लेवल का कैटेगरीज हैं. लाइक मे बी कोई 5th स्टैंडर्ड तक है, कोई 10th स्टैंडर्ड तक है और कोई 12th स्टैंडर्ड तक है. ये 3 ग्रुप हो गए ना. और कोई एक उनकी नॉलेज देखना चाहते हैं, क्या कोई नॉलेज पे असर पड़ता है ऑफ योर स्टडी, ऑफ योर एजुकेशन लेवल. सो 3 ग्रुप हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक है. ओके, सो इन दैट एग्जाम्पल, ओके, इन दिस एग्जाम्पल दिस वन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना एजुकेशन लेवल, और वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका. तो देन वी यूज द वन वे अनोवा. चलिए अब बात करते हैं टू वे अनोवा पे. द टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फैक्टोरियल अनोवा. आप लोगों ने फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन पढ़ी होगी, तो उसके लिए टू वे अनोवा इज द सोल्यूशन. इट रेफर्स टू एन अनोवा यूजिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. सो अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, इन ए टू वे अनोवा कैन एग्जामिन द डिफरेंस इन द नॉलेज स्कोर, that is one dependent variable, by educational level, that is one independent variable, and the gender. अब इसी के अंदर पहला मैंने बोला एजुकेशनल लेवल हो गया, किसी की एजुकेशन क्या है. दूसरा मैंने बोला जेंडर क्या है. तो एजुकेशन में भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जेंडर में भी कैटेगरी हो सकती है. इनका असर मैं देखना चाहता हूं आपकी नॉलेज के ऊपर. सो वेरी सिंपल, टू वे अनोवा में क्या होगा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. ओके, और देयर इज वन dependent variable. Okay, it is used to examine the interaction between the 2 or more independent variable. Usually क्या होता है कि जब कब इस तरह की situations होती हैं जहाँ पे multiple factors काम करते हैं towards an outcome. Like let's say you want to study the outcome of the students in a particular exam. So you can have one independent variable as like their intelligence. Another independent variable you can have the type of educational institute where they are studying. जेंडर ऑल्सो यू कैन टेक अनदर एग्जाम ना. सो इस तरीके से आप उस केस में व्हेन यू वांट टू सी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू कैन अप्लाई द टू वे अनोवा. अब आते हैं एन वे अनोवा. यहाँ क्या होता है, अ रिसर्चर कैन ऑल्सो यूज मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन दिस वे दिस टू वे अनोवा इज नोन एज ए एन वे अनोवा. तो यहाँ पे तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, अब 2 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल potential difference in the knowledge आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. स्कोर कैन बी एग्जामिन्ड बाय एजुकेशनल लेवल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, जेंडर दैट इज 2, एज दैट इज 3, रिलीजन दैट इज 4, और simultaneously many variables. So when you have more than 2 independent variable, okay, to be presumed to have impact on educational on the knowledge, then you can go for the n-way ANOVA. Usually for undergraduate students,
the understanding of this basic concept of one way, two way or n way ANOVA is more than enough. Okay. Calculation for one way ANOVA is quite simple as compared to two way or n way ANOVA. But these days, as we have softwares available like SPSS and all, so calculation of ANOVA in any of these category become very simple. So let's understand about the one way ANOVA in detail. अब आते हैं वन वे अनोवा. बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये होता क्या है. वन वे अनोवा कंपेयर द मीन्स between the groups and determine whether any of these means, at least two of the group, are statistically different from each other. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था आपको पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. इनका जो मीन स्कोर था पंजाब वालों का था 2.56 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे था 1.87 एंड इट वाज 1.26. अब 2. आई जस्ट वांट टू सी 2.56 वर्सेस 1.87 वर्सेस 1.26. मैं चाहता हूं कि द डिफरेंस, जो डिफरेंस शुड इक्वल टू 0, कि देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स. सो यहां पे कुछ नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स, और एटलीस्ट टू ग्रुप्स. हो सकता है ये दो ग्रुप में डिफरेंस कम से कम नहीं होगा. ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स. सो एच नोट क्या बन जाएगा? μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3 इक्वल्स टू 0. डिफरेंस जो है वो 0 का होगा, मीन डिफरेंस नहीं होगा. चलो, बिफोर अप्लाइंग द अनोवा टेस्ट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द assumptions that we can follow. मतलब these are the conditions that we need to check before applying the ANOVA test. पहला, all population have common variance. Okay, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये वाला. if I just talk about this example, जो लोग पंजाब में हैं उनका जो मीन स्कोर है, मीन प्लस माइनस SD है 2.57 प्लस माइनस 2.9. ओके, जो हरियाणा में है उनका है 1.87 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस ऐसे 3.2. और जो राजस्थान में है उनका है 1.26 प्लस माइनस 1.7. you can say, so as you can say it's a 2.9 versus 3.2 plus 1.7. तो ये it's quite comparable. ओके, सो वेरिएंस इक्वल होना चाहिए. मीन तो आप कंपेयर कर रहे हो ना, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कंपेरेबल होना चाहिए. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2.9 और यहाँ पे 7.9 होगा तो फिर हम अनोवा टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते. सो वेरिएंस मस्ट बी, सो ऑल द पॉपुलेशन शुड हैव अ कॉमन वेरिएंस. ठीक है. देन ऑल सैंपल्स आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर. मतलब कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए. एज आई सेड, पंजाब से एजुकेटर्स हैं, हरियाणा से हैं और राजस्थान से हैं. ये तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. ओके, ईच ग्रुप सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन. सो एज इज अ कॉमन अजम्पशन. यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ. अगर एग्जाम में कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट आता है और आपसे वो पूछते हैं कि राइट अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट, सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू कैन राइट फॉर ऑल पैरामेट्रिक टेस्ट इज दैट कि दे अज्यूम नॉर्मलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Either it is a Z test, T test, ANOVA test, UNCOVA test, MANOVA test or any other test under this category, follow that data must be normally distributed. ये कॉमन assumption है जो आप सब जगह लिख सकते हैं, मतलब इसको चिपका सकते हैं एक तरीके से. Now, next is within each sample the observation are sampled randomly. ये भी एक कॉमन assumption है जो आप सब पैरामेट्रिक टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हो. डेटा मस्ट बी कलेक्टेड रेंडमली. जो सैंपल है आपका वो रेंडम सिलेक्शन होना चाहिए. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. नाउ, क्या क्या स्टेप्स होते हैं अनोवा टेस्ट को अप्लाई करने में? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टेप वाइज अगर हम फॉलो करेंगे तो वी कैन लर्न इट. सबसे पहले द मीन ऑफ ईच ग्रुप. आपके पास 3 ग्रुप होंगे. ओके, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप के. सबसे पहले हर ग्रुप की मीन कैलकुलेट करनी है आपने. ओके, विल टेक एन एग्जांपल तो यू विल अंडरस्टैंड. सेकंड, देन यू शुड कैलकुलेट द मीन ऑफ द मीन्स. मीन ऑफ द मीन इज कैलकुलेट द मीन ऑफ द मीन. जैसे मान लो
ग्रुप 1 का मीन आ गया, ग्रुप 2 का मीन आ गया, ग्रुप 3 का मीन आ गया। इन सबको जोड़ के ऐड करके इनका जो कॉमन मीन होगा उसे बोलते हैं एस है, एक्स डबल बार। अभी तक तो हमने सिंगल बार पढ़ा है ना, तो एक्स डबल बार का मतलब हुआ मीन ऑफ द मीन्स। सो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच ग्रुप। लाइक मैंने कहा ना, पंजाब, देन हरियाणा, देन राजस्थान, उनका कोई भी मीन आया, लेट्स से मैं कहता हूं इनका मीन आया 2 है, 3 है, ओके, एंड 5 है। मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं ताकि इजी बने। सो इनका इंडिविजुअल मीन कैलकुलेट हो गया पहले, फिर हमने एक्स बार, फिर इनका मीन ऑफ द मीन कैसे करेंगे, 2 + 3 + 5 डिवाइडेड 3, क्योंकि 3 ग्रुप्स है ना, सो ये हो गया 10 डिवाइडेड 3। देन कंप्यूट दी एस एस बिटवीन। एस एस बिटवीन क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर द वेरियंस बिटवीन द सैंपल, और व्हाट वी कॉल एस एस बिटवीन। एस एस बिटवीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस एस बिटवीन का फॉर्मूला है N1, दैट इज अ सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 1। जैसे कि पंजाब की सैंपल साइज जो भी सब्जेक्ट थे उसका अंडर, फिर इसको ब्रैकेट में द मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस मीन्स ऑफ द मीन स्क्वायर प्लस सेकेंड सैंपल, सेम वे यू विल जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। तो इससे हमारी एस एस बिटवीन कैलकुलेट होएगा, और मीन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप का ऐसे हो जाएगा, और मीन बार हो जाएगा, कंबाइंड मीन हो जाएगा। सो आपको ये हर एक ग्रुप का कैलकुलेट करना है। एस एस बिटवीन विल गो विद ऑल द ग्रुप्स। सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, मीन ऑफ, ये मीन ऑफ ग्रुप 1 आ गया, पहले ग्रुप का मीन, ये मीन ऑफ सेकंड ग्रुप आ गया। इफ आई टेक दिस एज ए पंजाब, मीन ऑफ द एजुकेटर्स फ्रॉम पंजाब, दिस इज द मीन ऑफ द एजुकेटर फ्रॉम हरियाणा, दिस इज मीन ऑफ द फ्रॉम द राजस्थान। और ये जो पॉइंट है मीन्स ऑफ द मीन, वो ये कॉमन रहेगा, सबके लिए सेम ही रहेगा ये, क्योंकि सेम ही होता है ना। देन तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एस एस बिटवीन। याद रखिएगा इसको, बाद में जब हम टेबल फिट करेंगे तो एस एस बिटवीन हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूट द एम एस बिटवीन, दैट इज एम एस बिटवीन क्या होता है, मीन स्क्वायर्ड, ओके। सो डिवाइड द वैल्यू ऑफ एस एस बिटवीन, जो भी आपका एस एस बिटवीन की वैल्यू आती है उसको डिवाइड करना है बिटवीन दी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज k-1। के का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप। जैसे उस पर्टिकुलर केस में लेट से कोई भी हमारा एस एस बिटवीन आता है, लेट से मैं बोलता हूँ कि 8 आ गया, तो 8 को डिवाइड करेंगे k-1, के कितना है, 3 ग्रुप है ना, -1, तो यहाँ पे 8 डिवाइड 2 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ओके। सो दैट इज अ कंप्यूट दी एम एस बिटवीन। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, वी हैव कैलकुलेटेड दी एस एस बिटवीन एंड नाउ दी एम एस बिटवीन। अब आता है फिफ्थ स्टेप हमारा, दैट इज कैलकुलेट दी एस एस विद इन। पहले हमने किया था बिटवीन। सो गेट द deviation of each sample value from the respective group means and compute the square of it. Summation of sample 1 minus mean of group 1 square, फिर sample 2 second observation same mean, and so we are going to do that. Then calculate the ms within. Same way में फिर जब आपने एस एस विदिन कर लिया तो फिर एम एस विदिन करेंगे। तो एम एस विदिन कैसे आएगा, एम एस विदिन आएगा एस एस विदिन डिवाइडेड एन माइनस के। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको एम एस विदिन आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल ऑफ वेरिएंस भी आपने कैलकुलेट करना, ये स्टेप को आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, बट फिर भी कैलकुलेट दी एस एस ऑफ टोटल वेरियंस। तो कैसे आएगा, एस ऑफ टोटल वेरियंस इक्वल टू एस एस बिटवीन प्लस एस एस विदिन के साथ आएगा। एस एस बिटवीन का स्कोर प्लस एस एस विदिन विल बी द टोटल। कैलकुलेट द, उसके बाद में जो लास्ट स्टेप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द एफ रेशियो। इट कैन बी कंप्यूटेड एज एफ रेशियो इक्वल टू एम एस बिटवीन जो हमने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाई एम एस विद इन, ओके। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इट विल गिव यू क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज अ फिक्टिशियस डेटा, डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन after receiving 3 different type of motivational counseling sessions. Test whether there is any difference in the performance of student in different groups. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कैलकुलेशन को मेरे साथ ही करें। मैं थोड़ा सा स्लो कैलकुलेट करेंगे इसको, सो ट्राई टू डू इट बाय योर ओन, ओके। तो सेम एग्जांपल ले लें, आप ये टेबल को लिख लें पहले एक बार, और लिखने के बाद में जस्ट ट्राई टू डू विद मी। पहले पॉइंट, इन्होंने नहीं बोला है कि वो टेस्ट टू अप्लाई, इन्होंने कहाँ बोला है कि अनोवा लगाना है, इन्होंने नहीं बोला, ओके। तो हमें क्या समझना है, हमें अजम्पशन देखने, कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप्स, ऑल 3 ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट। ग्रुप 1 गोट ए इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप 2 गोट ए
ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप 3 गॉट द पीयर काउंसलिंग। हमें ये देखना है कि विच इज मोर इफेक्टिव। ओके, डेटा कौन सा है, क्वांटिटी में, लाइक रेशियो लेवल पे है ना, यू कैन सी द स्कोर, दे आर द रेशियो लेवल स्कोर्स। ओके, तो 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप, रेशियो लेवल डेटा, वी कैन अप्लाई द अनोवा टेस्ट, सिंपल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, हियर द रिसर्चर हैव 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स विद 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है ना आपके पास में, डिफरेंट मेथड, काउंसलिंग के मेथड्स हैं, उसमें 3 लेवल है, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इट्स 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज दैट वेरिएबल, मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, मोटिवेशनल काउंसलिंग यू कैन से, विद 3 मेथड्स। ओके, एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उनका स्कोर है। ओके, देन परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, कि वो एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हियर वी कैन यूज द वन वे अनोवा टेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्टेप्स को हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो उन स्टेप को अब हम लोग अप्लाई करके अभी देखते हैं। चलिए, इसमें कुछ नया नहीं है, द सेम वे वी हैव लर्न 40 टेस्ट वी कैन डू। सो हियर वी वांट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। आप क्या टेस्ट करना चाहते हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, दैट इज माय नल हाइपोथेसिस, कि जो तीनों डिफरेंट मेथड हैं फॉर काउंसलिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस पे। दैट मीन्स द μ1, μ2 एंड μ3 का जो डिफरेंस है विल बी इक्वल टू 0। बना लिया आप लोगों ने, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस बन गया। अगेंस्ट इट वी कैन फ्रेम द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो कैसे बनेगा, उसी को बस हमने करना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को यू विल चेंज विद देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहां पे क्या बनेगा, μ1 इक्वल्स टू μ2, नॉट इक्वल्स टू μ2, μ2 नॉट इक्वल्स टू μ3, और इनका जो डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा। द डिफरेंस, द मीन difference in the score is not equal to 0, means there is some significant difference, so that become your alternative hypothesis। तो आई होप आपने भी फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप में क्या है, मीन ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप का मीन हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xk, हर एक ग्रुप का। तो जो हमारा पहला ग्रुप है उसकी वैल्यू क्या है, 6738, देखिए ये रहा 6738, तो इनका मीन कैलकुलेट करना है मुझे। 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 डिवाइडेड कितना करूंगा, 4। सेम वे सेकंड ग्रुप का कैसे बनेगा, 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड 4। थर्ड ग्रुप का कैसे बनेगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड 4। तो जो इनकी जो भी वैल्यू आएंगी दैट विल बी योर मीन। चलिए देखते हैं। तो पहले वाले का मीन आ गया 6, पहले ग्रुप का जो मीन स्कोर है 6 है, सेकंड ग्रुप का मीन स्कोर है दैट इज 5, एंड थर्ड ग्रुप का जो मीन स्कोर है दैट इज 4। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप में। सो मीन ऑफ द मीन्स कैलकुलेट करना है। अब आपके पास ये मीन्स आ गई ना, तो कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द मीन्स ऑफ द ग्रुप। तो आपके पास जो मीन्स है, फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है 6, सेकंड ग्रुप का मीन कितना है दैट इज 5, थर्ड ग्रुप का मीन कितना है दैट इज 4। तो आपने 6 प्लस 5 प्लस 4, और ग्रुप कितने हैं दैट इज 3 ग्रुप। तो आपका जो मीन ऑफ द मीन है, मतलब आपका x डबल बार इक्वल्स टू 5 आ गया है। बहुत ही सिंपल है। सो इसे बोलते हैं मीन्स, मीन ऑफ द मीन्स, सो दैट इज ए स्टेप 3। सो यहां तक मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा, 3 स्टेप हमने ले लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 4 पे आते हैं, कंप्यूट द एसएस बिटवीन। ओके, एसएस कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्ड फॉर वेरिएंस बिटवीन द सैंपल और व्हाट वी कॉल एसएस बिटवीन। कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया स्टेप में, n1, पहले ग्रुप का n कितना है 4 है ना, 4 ही लोगों की बात हो रही है, सी 1 2 3 4, ठीक है। सो 4, देन मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है 6, ठीक है। सो मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, देन मीन्स ऑफ द मीन, मीन ऑफ द मीन्स वो 5 है, ये देखो ये 5 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का जो मीन है उसको माइनस कर रहे हैं टोटल मीन से, तीनों ग्रुप के मीन से। सेकंड ग्रुप का सैंपल लिखा हमने, वो भी 4 ही है। सेकंड ग्रुप का मीन कितना है 5 है, और उसको भी हम टोटल मीन ऑफ द मीन्स कितना 5 है, तो ये हमने कर लिया। प्लस थर्ड ग्रुप हमारा कितना है, थर्ड ग्रुप का भी जो n है वो 4 ही है, और उसका
मीन ऑफ द मीन कितना 5, ये तीनों कॉमन है ना, ये भी और ये भी, ये है ना x डबल बार तो 5 है ना, तो कॉमन रहेगा। और यहाँ पे तीनों ग्रुप का मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इसको जब आप करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में आपको कितना मिला, ये 4 मिल गया, सेकंड ग्रुप में तो माइनस माइनस हो गया तो 0 ही आएगा, थर्ड ग्रुप में 4 आ गया, तो आपका ये 8 बन गया। तो आपका एस बिटवीन कितना हो गया, एस बिटवीन बिकम है 8। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जितने ग्रुप होते जाएंगे आप इसको ऐसे कैलकुलेट करने का आपको करना है। सो दिस इज अबाउट दी वन वे अनोवा। With that, we complete almost all the parametric test as per your syllabus. So thank you so much. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कंप्यूट दी एम एस बिटवीन। ये बहुत सिंपल है, डिवाइड द वैल्यू ऑफ एस एस बिटवीन। कितना एस एस बिटवीन, 8 है ना, बिटवीन बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, के माइनस 1, तो हमारा एस एस बिटवीन कितना हो गया, दैट इज 8 डिवाइडेड के माइनस 1। के कितना है, कितने ग्रुप हमारे पास, 3 ग्रुप्स है एज यू कैन सी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इसीलिए आपको k माइनस 1 किया हमने 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3 माइनस 1। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज अ 4। सो योर एम एस बिटवीन इज 4, एस एस बिटवीन इज 8। सो यहाँ पे k माइनस 1 इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप माइनस 1 कर लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं 6 स्टेप की तरफ। 6 स्टेप है कैलकुलेट दी एस एस विद इन। हमने पहले कैलकुलेट किया था एस एस बिटवीन, नाउ वी विल कैलकुलेट दी एस एस विद इन। So how do we calculate SS within? Formula is very simple. अब यहाँ पे क्या करना है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को उसी के मीन के साथ में माइनस करना है, जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन में करते हैं ना, हमें ये करना है x माइनस एक्स बार ही करना है बस, सभी का, लेकिन सभी का, फिर उसको स्क्वायर करना है x माइनस एक्स बार। तो पहले ग्रुप की जो वैल्यूज है, ओके, पहले ग्रुप की वैल्यूज क्या है, ये 6 है, 7 है, 3 है और 8 है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आई है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है और 8 है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी इस ग्रुप की जो मीन है, इस पर्टिकुलर ग्रुप का मीन कितना है, 6 है ना, पहले ग्रुप का मीन हमारा, ये देखिए 6 आ गया ना, ये वाला मीन। तो मैं ये करने वाला हूँ -6 -6 और -6। सेम वे सेकंड ग्रुप का जो मीन है वो कितना है, दैट इज 5। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ -5 -5 एंड -5। थर्ड ग्रुप का मीन कितना है, दैट इज 4। सो आई एम डूइंग -4 -4 एंड -4। इनका जो टोटल आएगा, इसका टोटल एंड इसका टोटल, वो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन एस एस विद इन। और देखिए 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 स्क्वायर, तो जो टोटल आएगा फर्स्ट ग्रुप का दैट इज 14। सेकेंड ग्रुप में का जो वैल्यूज ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है 5 5 3 और 7, अगेन इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीन, दैट इज 5 5 5 एंड 5, तो इसका भी टोटल आपका आ गया 8। थर्ड ग्रुप का भी हमने ऐसे ही किया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है इसके 5 4 3 एंड 4, एंड इनका जो कॉमन मीन है, जो मीन कितना है इसका 4 -4 किया, -4 एंड -4। सो व्हेन यू डू दिस ओवरऑल कैलकुलेशन यू विल गेट 2 फॉर दिस। अब इन तीनों को आपने ऐड कर देना है। सो 14 प्लस 8 प्लस 2, तो दैट बिकम ए 20। तो आपका एस एस विद इन कितना हो गया, दैट इज 24। ठीक है, सो दैट इज अ स्टेप 6। मैंने आपको बताया था कि ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 12 सैंपल ना, 12 ही सैंपल है। जस्ट इमेजिन इफ यू आर डीलिंग विद 100 सैंपल्स, अगर 100 सैंपल्स होगा तो आपको 100 टाइम ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट इज वाई अनोवा टेस्ट को अगर आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो फॉर लार्ज सैंपल साइज, तो ये बहुत ही टीडियस, काफ़ी टाइम, इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू डू इट मैनुअली देयर आर चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर एज वेल। ठीक है, इसीलिए आई सजेस्ट कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एसपीएसएस, वहाँ पे ये चीज़ आपको विद इन ए सेकेंड यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, आपको टेबल भी वहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 7 पे, कैलकुलेट दी एम एस विद इन। आपने क्या कैलकुलेट किया, एस एस विद इन कर लिया, अब एम एस विद इन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं चाहिए। एम एस विद इन करने का फॉर्मूला क्या है, एस एस विद इन डिवाइडेड एन माइनस के। एस एस विद इन कितना आ गया आपका 24, सो 24 डिवाइडेड एन माइनस के। एन कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ऑल द ग्रुप्स। तो हर ग्रुप में देयर आर 4 पीपल, है ना, सो टोटल 3 ग्रुप्स है ना, तो 12 हो गए वहाँ पे, तो 12 इसलिए आया, टोटल सैंपल 12 है, -3 के इज ए नंबर ऑफ ग्रुप्स।
तो जो आपका MS विदिन आ गया दैट इज ए 2.66। MS विदिन इज ए 2.66। नो यहाँ पे से भी आप समझ सकते हैं, सेम ही चीज मैंने आपको बताई है। अब आते हैं स्टेप 8 पे, कैलकुलेट दी SS फॉर टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कितना है? तो ये तो बहुत सिंपल है, SS बिटवीन को SS विदिन के साथ कैलकुलेट कर लो। SS बिटवीन कितना था हमारा, आपको याद होगा 8, ये मैंने आपको बताया ना। SS बिटवीन की मैं बात कर रहा हूं, SS बिटवीन ये रहा 8, ओके। SS विदिन मैंने आपको बताई थी, अभी भी आया ये 24। तो आपका जो टोटल वेरिएंस है ना, SS फॉर टोटल वेरिएंस इज बिकम है 32। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज n-1, तो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी रह जाएगी, बिकॉज वन वैल्यू कैन वेरी। नाउ यू शुड कैलकुलेट यू द फाइनल स्टेप, दैट इज कैलकुलेट द F रेशियो। F रेशियो मतलब इट्स F डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है, तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल वे है MS बिटवीन आपका कितना है, दैट इज 4। MS बिटवीन 4 है ना आपका, MS बिटवीन MS बिटवीन ये रहा, MS बिटवीन 4 डिवाइड बाई MS विदिन। MS विदिन आपका कितना आ गया 2.66। सो 4 डिवाइड 2.66 दैट इज 1.50। सो आपका जो F रेशियो है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज 1.50। नाउ व्हाट डज इट मीन? नाउ अगेन दिस नंबर विल टेल अस नथिंग। हमारा हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस क्या था? देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ 3 ग्रुप्स। हम ये बोल रहे हैं कि तीनों ग्रुप्स के मीन स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमारी जो वैल्यू, जैसे हमने टी टेस्ट में टी वैल्यू आती थी, यहाँ पे एफ वैल्यू आ गई, दैट इज 1.50। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ऑलरेडी है, हमने कैलकुलेट किया है, ओके। सो उसके बेस पर अब हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल पे जाना पड़ेगा जस्ट टू कंपेयर इट। सो सबसे पहले आपको ये टेबल फिट करना है। एक तो हो गया सोर्स ऑफ वेरिएंस, पहला आपका जो कॉलम बनेगा सोर्स ऑफ वेरिएंस में आपका एसएस है, बिटवीन सैंपल हो गया, विद इन सैंपल हो गया और टोटल हो गया। तो बिटवीन सैंपल आप एसएस बिटवीन कितना था 8 है, आप यहाँ लिख देंगे। एसएस विद इन कितना था 24 है, वो लिख देंगे। टोटल इनको जब टोटल करेंगे तो ये 32 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना था, मैंने कहा था K-1 ना, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 3 थे, -1 तो 2 हो गया। और विद इन सैंपल का कितना होगा n-k, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 12 माइनस ग्रुप दैट इज 3 9 हो गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 11 आपका। MS कैसे कैलकुलेट करते हैं? MS बिटवीन सैंपल का 8 डिवाइडेड 2 किया हमने, है ना। 8 क्या है, SS बिटवीन डिवाइडेड n-k ना, K-1 सॉरी, तो आपका 4 हो गया। सेम वे ये सारी वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपको इसको फिट करना है यहाँ पे। और आपका जो ये MS विद इन सैंपल है वो कितना बन गया 24 माइनस 9 कैसे आया, दैट इज n-k होता है ना। n कितना आपका 12 माइनस k कितना है 3 ग्रुप्स हैं, तो ये 9 इसलिए यहाँ पे आ गया। तो उसको डिवाइड करके आपका 2.6 आया। ऑल दीज कैलकुलेशन ऑलरेडी वी हैव डन। एफ रेशियो हमने कैसे कैलकुलेट किया था आपको याद होगा, इसमें आपने SS बिटवीन 4 डिवाइडेड बाई 2.6, तो आपका ये वैल्यू आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, दैट इज K-1 एक हो गया, तो K कितना है 3-1, तो 2 डिग्री हो गया, एज यू कैन सी 2। और n-k हो गया, n मतलब ये आपका 12 माइनस 3 हो गया, तो ये 9, इसलिए आप यू कैन से देयर इज ए 2 डिग्री, 2 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, 2 एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब इन्होंने देखो यहाँ पे बोल दिया कि एफ वैल्यू 4.26 आया है, लेकिन ये आया कैसे है? ऑफ कोर्स इन एग्जामिनेशन दे में प्रोवाइड यू दिस वैल्यू, लेकिन हम सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखिए, ये तो पूरा एफ टेबल है, 0.05 अल्फा के ऊपर लिया है, हमारा टेस्ट भी वही है, ओके। तो अब आप देखिए कि 2, ये आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 2 एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये वैल्यू है। जो फर्स्ट वैल्यू 2 जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 ऐसे जाएगा, ये V2 जगह जाएगा। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 2 एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आपकी वैल्यू है 4.2, एज यू कैन सी हियर, ओके। मैंने ये लिया ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसी का पार्ट है ये, यहां से मैंने इसको बड़ा स्क्रीन पे किया है, तो ये आपका ये वैल्यू है, सो 4.25। तो इन्फ्रेंस क्या हुआ आपका, द वैल्यू विच यू कैलकुलेटेड इज 1.50, the calculated value of F ratio is 1.50,
विच इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एप डिस्ट्रीब्यूशन। एप डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू तो हमने बताया वो है 4.2625 एक्चुअल में 4.25 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद V1 क्या था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड V2 क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना यहाँ पे K-1 एंड N-K डिग्री ऑफ फ्रीडम। हैंस क्या करेंगे, ये तो वैल्यू कम है तो आपका जो आपका रीजन कौन सा बनेगा यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि 4.26 में H नोट को एक्सेप्ट करो। आपका वैल्यू कितना है, आपका वैल्यू तो 1.50 है ना, तो ये तो इसके अंदर ही आया है ना, तो 1.50 तो एक्सेप्टेंस में आ गया। तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और विल कंक्लूड व्हाट, हम कंक्लूड करेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट काउंसलिंग मेथड्स जिसके साथ हम शुरू हुए थे, either they go for individual counseling, group counseling or peer counseling, this will not affect their performance in the examination। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की और आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा एटीट्यूड के ऊपर एक स्टोरी के माध्यम से। एक आदमी को उसके भाई ने एक बहुत ही महंगी कार गिफ्ट करी और जब वो कार उसके पड़ोसी ने देखी और उसने पूछा कि कार आपको कहाँ से मिली, और उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई हैं वो एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ हैं और उन्होंने मुझे ये कार गिफ्ट करी है। तो वो आदमी बोलता है कि आई विश आई वुड हैव दिस कार। तो जो कार का ओनर होता है वो उसको बोलता है कि यू शुड नॉट विश टू हैव दिस कार, यू शुड विश टू हैव अ ब्रदर लाइक दिस हु कैन गिफ्ट यू अ कार। इन दोनों की बात को जो कार ओनर की वाइफ है वो सुन रही थी और उसने बीच में टोकते हुए उनको बोला कि यू शुड नॉट विश टू हैव अ ब्रदर हु कैन गिफ्ट यू अ कार, यू शुड विश टू बिकम ए ब्रदर हु इज कैपेबल टू गिफ्ट ए कार टू हिज ब्रदर। तो देखिए, एक ही कार के ऊपर 3 तरह का एटीट्यूड है। एक को कार चाहिए, एक को कार देने वाला भाई चाहिए और एक वो भाई बनना चाहता है जो अपने भाई को कार गिफ्ट करे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इन तीनों में से आप क्या बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।